नमस्कार, आप देख रहे हैं आइब्स 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से, रायपुर से बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल उप समिति की कल बैठक होगी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये बैठक लेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रस्ताव पर यहां चर्चा की जाएगी। बैठक में अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। बड़ी खबर रायपुर से, मंत्रिमंडल उप समिति की कल बैठक है और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये बैठक लेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक है, क्या कुछ चर्चा यहाँ हो सकती है? देखिए, ये मंत्रिमंडल उप समिति की एक बैठक कल जो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री, इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किस्तें बची हुई है 65 दिन किसानों को, उस पर चर्चा होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही थी। पिछले दिनों जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था, उसके कारण ये बैठक लगातार चल रही थी। कल ये बैठक होगी और इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। जी चलिए राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कल मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक लेंगे। न्याय योजना के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस पर चर्चा होगी, इसके प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बैठक में दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के हालात और इसकी रोकथाम के लिए बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर स्तर के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति नियंत्रण में आ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जो कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मितानिनों के माध्यम से गांव-गांव में कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करा रहा है। राज्य में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है और रिकवरी रेट भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल, बेड, दवा, आईसीयू और ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष तक के उम्र के लोगों का टीकाकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में वैक्सीनेशन स्थगन को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों का नतीजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र राज्य को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, इसलिए परेशानी हो रही है। बता दें कि नीति बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी गठित की है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगाई है तो सरकार को इसे फिर से शुरू करना चाहिए। दरअसल राज्य सरकार ने 18 से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों के टीकाकरण के लिए पहले अंत्योदय कार्डधारियों को प्राथमिकता दी थी, इसके बाद बीपीएल कार्डधारियों और फिर सामान्य वर्ग का टीकाकरण किया जाना था। विपक्ष के आरोपों पर विकास उपाध्याय ने कहा कि वैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं बनती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं उपलब्ध करवा पा रही है, इसलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। वास्तविक में शुरू से ही छत्तीसगढ़ की सरकार की जिस प्रकार से नीति रही है और उस नीति के कारण में आज ये खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसके आखिर जवाबदार कौन है? पहले इस बात को हम लोगों ने कह दिया था कि केंद्र सरकार इस वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में, जितने लोगों को लगना है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में लगना है, उसकी उपलब्धता होने के बाद लगेगा। तो ये केंद्र सरकार को होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। उनके नेताओं को घर में बैठ के धरना देना छोड़ इस बात पर बात करना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाहिए ताकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ शासन को मिले और शासन उसको लगाने के लिए तैयारी चालू कर दे।
छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन पर कोई संकट नहीं है, ये कहना है कि प्रदेश के टीकाकरण अधिकारी का, और उनके मुताबिक प्रदेश में कोरोना के करीब 2 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं, जबकि रायपुर जिले में करीब 26,000 कोरोना वैक्सीन मौजूद है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोविशील्ड वैक्सीन की कुछ कमी जरूर बताई जा रही है। ऐसे में इसे केवल सेकेंड डोज के लिए ही बचा कर रखा गया है। टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार से भी ज्यादा वैक्सीन आपूर्ति के लिए बातचीत चल रही है और 2-3 दिनों में कुछ लाख डोज और पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। 0 बार नहीं बची, काफी वैक्सीन है अभी हमारे पास फिलहाल। जैसी बेनिफिशियरीज है वैसी वैक्सीन भी है हमारे पास। काफी डोजेज हैं, अभी 26,000 के करीब डोजेज हैं कोवैक्सीन की, तो हम लोग उनको लगा सकते हैं। कोविशील्ड की भी अभी पर्याप्त है, जिसको हम सेकेंड डोज के लिए हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है। जिनको पहला डोज कोवैक्सीन सकते हैं, कोविशील्ड की भी अभी पर्याप्त है, जिसको हम सेकेंड डोज के लिए हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है। जिनको पहला डोज कोविशील्ड का लगा है, उनके लिए सेकेंड डोज कोविशील्ड लगेगा, उसके लिए हमारे पास रिजर्व में कोविशील्ड है। कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस और भाजपा नेताओं में लोगों की मदद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं और सांसदों और नेताओं के लापता होने वाले पोस्टर जारी किए हैं। वहीं अब कांग्रेस भाजपा नेताओं से वैक्सीन मांगने को कह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सांसदों और नेताओं की तस्वीरें और पोस्टर सोशल मीडिया में जारी करते हुए उनके लापता होने की बात कही है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही। कांग्रेस के आरोपों पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि हमें लापता बताने वाले कांग्रेस की सरकार के प्रभारी मंत्री अपने जिलों की सुध लेने भी नहीं आ रहे हैं। वैशाली नगर क्षेत्र में वहाँ बीजेपी के विधायक हैं, हम दुर्ग जिले में रहते हैं, यहाँ लोकसभा के सांसद हैं विजय बघेल जी। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभी जनप्रतिनिधियों को इस समय में राजनीतिक छोड़कर उनको कोरोना संबंधित लोगों को मदद करने के लिए जागरूक करे आ गया है, लेकिन जब वो लोग बिल्कुल आगे आने को तैयार नहीं है तो हम लोगों ने उनके लापता होने की घोषणा कर दी है। इन कांग्रेस जनों के लोगों से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वो सांसदों की सुध ना लें। सांसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी प्रभारी मंत्री को किसी ने उनके प्रभार जिले में देखे नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आप छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं तो आप नरेंद्र मोदी जी से ये कहिए, उनसे मांग कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीन की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद बस्तर जिले में सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि बस्तर में एपी स्ट्रेन का कोई मामला नहीं मिला है। बावजूद इसके जिले में स्ट्रेन के प्रभाव को रोकने के लिए जिले की सभी सीमाओं में कोरोना की जांच कड़ी कर दी गई है। सीमाओं में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देशों के बाद सभी यात्री वाहन और मालवाहक वाहनों को रोककर उनमें बैठे यात्रियों, वाहन चालक और उनके सहयोगियों की कोरोना जांच की जा रही है। बस्तर जिले की सीमाओं में 24 घंटे कोरोना जांच के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। वहीं जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। जिले के भानपुरी, दरभा, धनपुंजी सहित कोडेनार और मारडूम में जांच दल तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड और जगदलपुर रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच की जा रही है। कोविड के एक नए स्ट्रेन जिसको आंध्र स्ट्रेन कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्ट्रेन कई ज़्यादा खतरनाक है अलग अलग वजहों से बस्तर क्षेत्र क्योंकि दक्षिण भारत से लगा हुआ है, यहाँ पर अति संवेदनशील रहने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बस्तर ने सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा दी है। हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी माध्यमों से अलग अलग यात्री दक्षिण भारत से हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी पे हमारी कड़ी निगरानी है। कोविड मरीजों के साथ मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। रायपुर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ से गुरुवार को 2 और निजी कोविड अस्पतालों को नोटिस थमाया गया। राम किरण और महामाया अस्पताल को मरीजों से ज्यादा नाजायज पैसे लेने का आरोप है और इन दोनों अस्पतालों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल ने बताया कि रामकिरण अस्पताल ने भर्ती मरीज को दिए खाने का भी अलग से चार्ज किया है, जबकि अस्पताल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि शासन की तरफ से प्रतिदिन अस्पताल का जो खर्च तय किया गया है उसमें खाने का खर्च भी शामिल है। उसी तरह महामाया अस्पताल पर मरीज से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा है। सीएमएचओ कार्यालय की तरफ से दोनों अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हमारी टीम अभी नर्सिंग होम में जो रियल टाइम अवेलेबिलिटी है जो बेड की है ना, उसके लिए जा ही रही है। तो साथ ही साथ वो ये भी देख रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, चार्जेस के बारे में वहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। जितने भी हॉस्पिटल से हमें मिल रही है कंप्लेंट, हम वहाँ पर नोटिस भेज रहे हैं। दुर्ग में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगा 5वें बार का लॉकडाउन के बाद लोगों को राहत देने जिला वाहनों की छूट के बाद आज दुर्ग का नजारा भयावह नजर आया। जैसे लोगों ने कोरोना के खतरे को खत्म ही मान लिया। भीड़ भाड़ के में लोगों ने न तो मास्क पहनना जरूरी समझा और न ही दूरी का ध्यान रखा। जिधर देखो उधर बस भीड़। साथ ही लॉकडाउन के कड़े नियमों को पालन कराने के लिए आज कहीं भी पुलिस की बंदोबस्ती भी नजर नहीं आई और ना ही जिला प्रशासन मुस्तैद रहा और ना ही निगम कमला। ऐसे में एक बार फिर कोरोना को लेकर चिंता बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण की बात करें तो जिले में कुल 90,000 लोग संक्रमित हुए और लगभग 1500 लोगों की जान गई। संभागीय मुख्यालय में कोविड मरीजों के बढ़ते लोड के बाद अब जिला प्रशासन का फोकस बिलासपुर में कोविड बेड बढ़ाने पर है। इसके लिए शहर से लेकर सीएचसी स्तर तक बड़े स्तर पर कोविड बेड तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने बिलासपुर संभाग के साथ इससे लगे दूसरे जिलों में भी जमकर प्रभाव डाला है, जिसके कारण बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में मरीजों का लोड बढ़ गया है। दूसरे जिलों से भी गंभीर मरीज इलाज के लिए बिलासपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन आने वाले दिनों के लिए तैयारी दुरुस्त कर रहा है और इसके लिए पहला फोकस ऑक्सीजन बेड बढ़ाने पर है। वर्तमान में बिलासपुर जिले में निजी और सरकारी मिलाकर करीब 2045 बेड हैं। इनमें से 419 बेड ऑक्सीजन के, 639 आईसीयू, 228 वेंटिलेटर और 353 एचडी बेड हैं। इसके अलावा करीब 300 से भी ज्यादा बेड जिला प्रशासन और बढ़ा रहा है, जिसमें शहर के साथ सीएचसी और ब्लॉक लेवल पर भी इस पर काम शुरू कर दिया गया है। अभी 2045 टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के हमारे पास 2045 बेड है, जिसमें से ऑक्सीजन बेड है 419, एचडी बेड है 353 और टोटल आईसीयू बेड है 639 और टोटल वेंटिलेटर है 228। तो पूरी व्यवस्था हम लोगों ने इस चीज में लगाई है कि निजी अस्पताल और सरकारी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनेटेड बेड्स और ऐसे इक्विपमेंट्स जो इसके उपचार में इस्तेमाल होते हैं उनकी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली जाए। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन बेड तो बढ़ा रहा है, लेकिन कोविड केयर सेंटर्स में डॉक्टर्स और नर्स की कमी की वजह से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। आलम यह है कि मरीजों के हर दिन की रिपोर्ट जानने से लेकर दवाइयां पहुंचाने तक के लिए परिजनों को काफी दिक्कत हो रही है। निजी अस्पतालों में भी बेड की कमी की वजह से मरीज सरकारी कोविड अस्पतालों में इलाज के लिए मजबूर हैं। दरअसल जिले में कोविड सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिले में हर दिन औसतन 1000 से भी अधिक मरीज कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं। जिले के केआईटी में स्थित 500 बेडेड कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। परिजनों का यह भी कहना है कि वे पेशेंट गंभीर होने की वजह से वे उस अस्पताल में अकेले नहीं छोड़ सकते, लिहाजा वे भारी गर्मी में हॉस्पिटल के बाहर दिन रात बैठने को मजबूर हैं। इधर मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हॉस्पिटल का सेटअप तो बढ़ाया गया है, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। पेशेंट के साथ में उन्हीं से पता चलता है कि कैसे है पेशेंट करके, तो फ़ोन को लगा पूछते बताते हैं कि डॉक्टर आते जाते नहीं, बस खाली नर्स लोग देख रहे हैं, बस ऐसे नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, ना पानी के ना खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं। हमको तो कुछ साधन नहीं दिख रहा है, हमारा कोई साधन नहीं मिला है। जहाँ बैठे हैं बस वैसे बैठे रहते हैं शाम तक। खाने पीने के लिए, पानी के लिए कुछ नहीं है जी, पानी की व्यवस्था।
लगभग 180 बेड का मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में हॉस्पिटल बनाया है और 450 बिस्तर का KIT में तैयार किया है, जिसमें लगभग हमारा 300 बेड का हमारी तैयारी है कर रहे हैं कि वो ऑक्सीनेटेड बेड हो जाए। हम मिनिमम सोर्सेस में सेवा देने के लिए लोगों को खींच के यहाँ पे लगाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम सोर्सेस में हमको काम करना पड़ रहा है। रुक करेंगे सुकमा से मिल रही बड़ी खबर का, जहां आगजनी में शामिल नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। इर्राबोर में 7 वाहनों पर इस नक्सली ने आग लगाई थी। सर्चिंग पर निकले जवानों ने घेराबंदी करके पकड़ा है। जिला बल और DRG के जवानों ने उसे गिरफ्तार किया। SP कन्हैया लाल ध्रुव ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर आगजनी में शामिल नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजा, क्या जानकारी गिरफ्तार नक्सली के बारे में? देखिए, बीते 25 अप्रैल को नक्सलियों ने हाईवे पर 7 वाहनों में आगजनी की थी। अभी 2 दिन पहले ही उस पूरे घटनाक्रम में शामिल 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज फिर से एक और नक्सली उस पूरे वारदात में जो शामिल रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं पूरे वारदात के बाद पुलिस उस इलाके में सक्रिय हो गई है। लगातार अलग अलग इलाकों से नक्सलियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है, जिसके तहत ही आज एक और जो नक्सली आगजनी के मामले में शामिल था वो गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए राजा, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना का हाहाकार और दम तोड़ती सरकारी कोशिशें, ऑक्सीजन के अभाव में मरते लोग, अस्पतालों में ये बेड की कमी, ये हालात देश के साथ छत्तीसगढ़ के भी हैं। दुर्ग जिले में भी कोरोना से हाल बेहाल है। अस्पतालों की गंभीर व्यवस्था देख के एक युवक ने अपनी सगाई की चेन और अंगूठी गिरवी रखकर 50 बिस्तरों का कोविड सेंटर शुरू किया है। दरअसल दुर्ग जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने जिला प्रशासन की सभी व्यवस्थाओं को फेल कर दिया। जिले में अब तक लगभग 90,000 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, तो वहीं 1300 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना संक्रमण के लक्षण आने पर इलाज भी करवा रहे हैं। दुर्ग के जामुल इलाके में बढ़ते संक्रमण और मौत ने युवक ईश्वर उपाध्याय को झकझोर कर रख दिया। युवक ने अपनी सगाई की अंगूठी और चैन गिरवी रखकर 50 बिस्तरों के कोविड अस्पताल बनाया, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है। चिकित्सक और संस्था के पदाधिकारी एक एक मरीज की सेहत पर पैनी नजर रखते हैं। तो वहीं ये कोविड सेंटर पूरी तरह से निःशुल्क है। 18 अप्रैल से शुरू हुए इस कोविड केयर सेंटर में अब तक कुल 49 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 36 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। संस्था बना है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप भी चाहें तो इलाज कराइए। और मैं अपनी मम्मी को लेके आया था यहाँ पे 22 तारीख को, और वो स्वस्थ हो गई हैं। प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के तत्वाधान में निःशुल्क कोविड केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है। कोविड केयर संचालन हेतु प्रारंभिक तौर पर जब बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ी, अपनी सगाई की अंगूठी व सोने की चैन को गिरवी रखना पड़ा। पर मैं संतुष्ट हूँ कि सोने की अंगूठी या सोने का चैन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोगों का जीवन बचाना है। सरगुजा में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसने प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसे रोक पाने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम ही नजर आ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा पहुंच गई है। पूरे संभाग में लॉकडाउन लगा हुआ है, जो 15 मई तक जारी रहेगा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद थी कि लॉकडाउन के लगने के बाद संक्रमण की रफ्तार में कमी आएगी, मगर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। संक्रमण का प्रतिशत जहां 10 के नीचे था, अब वो 30 के ऊपर पहुंच गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ उपनगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। सीएमएचओ का कहना है कि जिस तरह से संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है, उसे लोगों की जागरूकता और कोरोना बचाव के गाइडलाइन के पालन से ही रोका जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर आईसीयू बेड की व्यवस्था की जा रही।
अभी हम लोगों का जो ये है वो काफ़ी पॉजिटिविटी रेट इज़ वेरी हाई। जैसे कल हमने 3000 में जांच किया था, 3000 में हमारा 700 आया है, तो ऑलमोस्ट लगभग उसमें 30% के आसपास वो आ रहा है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल हमने बना दिया है ऑक्सीजन के लिए। माइल्ड केसेस को रखा जाएगा वहाँ पे डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दिया है। छत्तीसगढ़ की खबर हम फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।